सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मातृभाषा वह भाषा है जिसको हम सभी घर में प्रयोग करते हैं, आपस में, अपने परिवार में, भाई बहन, माता पिता के साथ प्रयोग करते हैं। और इसमें जो भी बातें हम आपस में करते हैं वो सबसे जल्दी समझ में आती है और इसीलिए हम इसको अपनी मातृभाषा कहते हैं। और मातृभाषा में ही हमें अपनी बातें शेयर करने से जल्दी समझ में आती हैं, तो उसी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। आज इस अवसर पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दो दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, जो कि 24 घंटे में से 12 घंटे हमेशा साथ में रहते थे। नहाते साथ में, खाते साथ में, खेलते साथ में, स्कूल भी साथ में जाते थे। तो ये उनकी दिनचर्या थी, यानी बहुत अच्छे मित्र थे। आप जानते हैं बहुत अच्छे मित्र होते हैं तो ज्यादातर समय अपना साथ साथ बिताते हैं। तो एक बार वो खेलते खेलते एक कुएं पर पहुंच गए। कुएं पर घूमते घूमते उनमें से एक का पैर फिसल गया और एक मित्र क्या हो गया, उसमें से क्या हो गया, कुएं में गिर गया। अब जो बाहर था, जो मित्र बाहर था, उसका दिमाग खराब हो गया कि अब मैं क्या करूं। उसने चारों तरफ देखा, इधर उधर तो कोई आदमी नहीं दिख रहा है, कैसे हो, बड़ा परेशान। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी नजर पड़ गई, एक रस्सी बाल्टी पड़ी हुई थी वहां पर। उस रस्सी बाल्टी पर उसकी नजर पड़ी तो उसने उस रस्सी से बाल्टी को कुएं में डाल दिया। जब रस्सी का एक हिस्सा उसके हाथ में था और दूसरा बाल्टी वाला हिस्सा कहाँ चला गया, कुएं में। और उसने अपने दोस्त से कहा कि इस बाल्टी को पकड़ ली। और उसने उसको बाहर निकालने के लिए बहुत प्रयास किया, कभी वो नीचे चला जाता, कभी ऊपर आ जाता। मतलब लास्ट में ही हुआ है अंत में कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा ली, जितनी भी लगा सकता था, और अपने दोस्त को उसने बाहर निकाल लिया। जब वो बाहर निकाल लिया तो दोनों आपस में बड़े खुश हुए, लेकिन उनको एक दुख भी था। वे दोनों आपस में बड़े चिंतित थे कि इस बात का पता अगर घर वालों को चलेगा तो हमें डांटेंगे। और वे इसी दुखी मन से अपने घर की ओर चल दिए। जब वो गांव में पहुंचे और उन्होंने घर वालों को और गांव वालों को ये बात सुनाई, तो पता है वो गांव वाले उनकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कुआं में गिर जाओ और ये छोटा सा बच्चा इसको बाहर निकाल भी लाए। तो भरोसा ही नहीं कर रहे, अरे झूठ बोल रहे होंगे तो। लेकिन उस गांव में एक समझदार बुजुर्ग थे, उन्होंने उनकी बात पर भरोसा किया और उन्होंने उस गांव वालों को बोला कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये बचाना है। तो गांव वाले भी उस टाइम चौंक गए। वो वहां से तो चले गए। उसके बाद वो उस बुजुर्ग के घर पर गए सभी गांव वाले और बोले कि आपने उनकी बात पर भरोसा कर लिया, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि एक छोटा सा बच्चा, जो बच्चा कुआं में गिर गया, उसको निकाल के बचा के ले आया, ये उसने कैसे कर लिया। तो वो बुजुर्ग बोले कि आप सुन नहीं रहे, वो बच्चा बता रहा है कि ये कुआं में गिर गया था, मैंने रस्सी देखी और रस्सी बाल्टी को कुएं में डाला और धीरे धीरे मैंने इसको बाहर निकाला। वो बच्चा बोल रहा है उसने कर दिया और आप कह रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है क्या। तो वो सब आश्चर्यचकित। तो वो बुजुर्ग बोले कि आपका प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये होना चाहिए कि ये ऐसा इसने कैसे कर दिया, क्यों कर दिया। तो इसका उन्होंने जवाब भी दिया कि जब ये इस बच्चे को बाहर निकालना था तब वहां आसपास कोई व्यक्ति नहीं था इस बात को कहने के लिए कि आप इस काम को नहीं कर सकते। समझ गए ना। उसको अगर पास में कोई व्यक्ति होता वो डरा देता, अरे तू नहीं कर सकता, इसको तू नहीं निकाल पाएगा, तो वो उसको वास्तव में नहीं निकाल पाता। लेकिन कोई व्यक्ति उसके आसपास ऐसा नहीं था जो उसको हतोत्साहित करता कि तुम नहीं कर सकते। समझ गए मेरी बात को। तो हम वो हर काम कर सकते हैं जो हम चाहें, जो हमारा उद्देश्य है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। कब तक? जब तक कि हमारे अंदर नकारात्मक विचार न आए। आत्मविश्वास समझ गए।
तो ये हमारा आत्मविश्वास होता है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आई कहानी? तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप भी कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने जीवन में लक्ष्य बनाइए अच्छा, और उसे हासिल करने के लिए कोई भी जितना भी प्रयास हो सकता है वो हर संभव प्रयास करिए। निश्चित रूप से आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। आप उनकी बात ना सुने कभी कि तुम ये नहीं कर सकते। इंसान है, तू तो वही इंसान नहीं पा रहा, तू तो फर्स्ट क्लास प्रत्येक इंसान के पास एक ही मस्तिष्क है। सबकी क्षमताएं अलग अलग है। जो अपनी क्षमताओं का अधिक से अधिक प्रयोग कर लेते हैं वो सफलता हासिल कर लेते हैं। कोई जैसे आप देख लीजिए, चाहे हमारे यहाँ कलेक्टर साहब हो या मंत्री जी हो या देश के प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, है तो है मानव, आप और हम जैसे हैं कि नहीं? तो वो कैसे उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं? इसी तरह हमें भी अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए पूर्ण लगन और मेहनत से कोशिश करनी होगी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।